और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता। रविशंकर प्रसाद जी नमस्कार। और बधाई दूं या नहीं दूं, क्योंकि एग्जिट पोल को विपक्षी दल तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दोनों एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड सेट हो रहा है। एक, हिमाचल में 37 साल बाद कोई भी सरकार रिपीट करके आने की संभावना रखती है तो वो बीजेपी, और दूसरा गुजरात में आपका प्रीवियस बेस्ट रिकॉर्ड 2002 में 129 सीट था, इस बार 140 के करीब होने वाला है। और तमाम पोल ऑफ पोल्स बता रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रदर्शन है। तो अब 2024 की तैयारी कमर कस ली आप? नाविका जी धन्यवाद, आपका बहुत अभिनंदन। आपसे बहुत दिन के बाद गपशप हो रही है आपके चैनल पर, अच्छा लगा। देखिए, मैं बहुत देर से आपके एग्जिट पोल को देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं। आपने पोल ऑफ पोल भी बताया। सारे एग्जिट पोल का अगर मैं नतीजा विश्लेषण करूं तो 3 बातें सामने आती है। गुजरात में हम रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, हिमाचल में एक को छोड़ दें एक्सिस को तो हम लोग जीत रहे हैं, तो रिवाज बदल रहा है, और तीसरा एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत रही है। अब एमसीडी की बात छोड़ दीजिए, हमारे बाकी बीजेपी के मित्र आएंगे, चर्चा जरूर करेंगे आपसे, कर भी रहे होंगे। लेकिन थोड़ा मैं गुजरात में मैं बहुत दिन था, पहले भी जाता रहा हूं। गुजरात के मामले में नाविका जी 2-3 बातें आप देख लीजिए। 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी का एक कतरा दिखाई नहीं पड़ा। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी जोरदार है कि उस दिन मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं अपने आरंभिक दिनों से। उस दिन 8-10 लाख लोग अहमदाबाद में सड़कों पर हैं, जो वो 50 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। इट इज सीट टू बी बिलीव्ड। मैं मानता हूं ये जो कांग्रेस पार्टी ने आपका वोट लिया, आपने उनका वोट लिया, या आपका विश्लेषण आप करें, लेकिन बड़ी बात है बीजेपी की इस विजय में जो आपने प्रोजेक्ट किया है अपने एग्जिट पोल में। क्या सामने आता है कि गुजरात की जनता भाजपा को ट्रस्ट करती है, गुजरात की जनता मोदी जी को ट्रस्ट करती है। और उस ट्रस्ट का क्या कारण है? मैंने एक बात कही थी, मैं आपके चैनल पर उसको दोहराने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में अहमदाबाद पहली बार गया था एबीवीपी के कॉन्फ्रेंस में। साबरमती एक नाले के समान थी। आज साबरमती रिवर फ्रंट वर्ल्ड का बेस्ट रिवर फ्रंट है। और जब मैं कह रहा हूं तो मैंने पेरिस भी देखा है, लंदन भी देखा है, पोटोमैक वॉशिंगटन में भी देखा है, और बर्लिन में भी देखा है, और आपने भी देखा होगा, दुनिया आपने बहुत घुमा है। यह होता है काम, क्लियर, सो एक्साइटिंग वाटर्स ऑफ साबरमती रिवर। अब आप देखिए पानी सौराष्ट्र में पहुंचाना, रेगिस्तान आप उसकी चर्चा कर रही हैं, आज वहां पानी पहुंचा है जहां कभी 5 रुपये में 1 गिलास पानी मिलता था। तो किसान की पूरी जिंदगी बच रही है। एज ए पूर्व आईटी मंत्री मैं जानता हूं कि आज गुजरात स्टार्टअप का आईटी का एक बहुत बड़ा सेंटर आ रहा है। 5 ईयर लॉ डिग्री कोर्स, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, साइबर यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में एयरबस का प्लेन बनना, फार्मास्यूटिकल। तो ये गुजरात का जो पूरा बदलाव हुआ है डबल इंजन का, बाकी वो सामने दिखाई पड़ता है। तो जनता उसको भी मानती है। और मोदी जी हैं सोमनाथ से केदारनाथ वाया विश्वनाथ, मां अंबा देवी का भी। ये जो पूर्णता में गुजरात का विकास होता है तो जनता उसके कारण आशीर्वाद देती है। 27 साल आपने सही कहा, लेकिन एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। अगर आप बंगाल में सीपीएम के चार्ज को देख लें। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, आपके पास डबल इंजन है, ये तो बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद एक और डबल इंजन है जिसके ऊपर विपक्ष आप पर हमेशा कटाक्ष करता है, वो है डबल इंजन ईडी और सीबीआई का। क्या ये जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है, इसमें आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए ईडी और सीबीआई के थ्रू जो तिहाड़ जेल की तस्वीरें, वीडियो, और इसके अलावा जो शराब घोटाला है, इसके बारे में जो कुछ हुआ, क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि आपने आम आदमी पार्टी को रोकने की एक कोशिश की थी? अच्छा, मुझे ये बताइए, हमने तो सत्येंद्र जैन के बारे में कहा था कि जो जेल मंत्री हैं और तिहाड़ जेल जिनके अंतर्गत आता है
वो अपने लिए ये व्यवस्था कराएं, कानून का उल्लंघन करके। अब तो सब कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। हमने तो केजरीवाल जी को कहा था कि आजाद भारत में पहली बार हुआ कि एक उनके सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर अपराध का आरोप है और वो 6 महीने से जेल में है, इस्तीफा नहीं दिया। नाविका जी, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, कोई भी ऑफिसर केंद्र में या प्रदेश में या कर्मचारी अगर 48 घंटे से अंदर वो जेल में रहता है तो ही इज डीम्ड सस्पेंडेड। और यहां एक मंत्री 6 महीने से जेल में है जिसका बेल पर बेल रिजेक्ट हो रहा है, और केजरीवाल जी उसकी तुलना भगत सिंह से करते हैं। अब छोड़िए, मैं उसकी बात क्या करूं। तो ये चीजें, शराब का घोटाला है देश के सामने। अब देखिए, जहां तक ईडी और सीबीआई का सवाल है, अब इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। बिहार में मेरा कोई अनुभव है ना लालू प्रसाद जी के खिलाफ संघर्ष करने का। चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाले में मैंने पीआईएल किया था सीबीआई की इंक्वायरी के लिए। कन्विक्शन होने के बाद भी कहते हैं कि सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसका तो कोई उत्तर नहीं ना मेरे पास। मेरा खाली कहना यह है कि जब विपक्ष के लोग 3 स्वर में बात करें कि ईवीएम गड़बड़ है, आज मैंने सुना है कि अखिलेश यादव ने चर्चा करना शुरू कर दी, तो जहां ईवीएम का आरोप शुरू करें और सीबीआई ईडी का आरोप करें, मतलब आप हार रहे हैं। केजरीवाल जी जिन मर्यादाओं और मानकों को लेकर उतरे थे भारत की जनता के सामने, उस पर वो कसे जाएंगे। अन्ना हजारों आंदोलन से आए थे ना, और क्या उनका शासन चलता है? ये चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? निश्चित होगी और करना भी पड़ेगा। बिल्कुल होगी। और आपने सवाल सही उठाया है कि जब बात ईवीएम पर आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई डरा हुआ है। तो रविशंकर प्रसाद जी, ईवीएम की चर्चाएं हमारे पैनल पर शुरू हो गई हैं। आपको मैं धन्यवाद कहूंगी और आमंत्रित करूंगी कि 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तब आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।